सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो का संदर्भ बता दें। इस वीडियो का संदर्भ है त्रिकेश की शुभता या अशुभता। त्रिकेश किन अवस्थाओं में शुभ होता है और किन अवस्थाओं में भय और चिंता का कारण बनता है। शिक्षा संदर्भ में लेकर के सीखने के लिए वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखें। त्रिकेश की शुभता पहले हम देखते हैं। अब पहले बता देते हैं कि त्रिकेश है क्या। जैसे 6, 8 और 12 इन घर को कहते हैं त्रिक भाव। अब यहाँ का स्वामी जहाँ 6 लिखा हुआ है बुध हो गया, फिर अष्टम स्थान का स्वामी मंगल हो गया और 12वें स्थान का स्वामी बृहस्पति हो गया। अब ये तीनों भाव त्रिक भाव हैं। अब यहाँ अगर षष्ठे छठे भाव का स्वामी बुध किसी घर के साथ बैठेगा या किसी घर को देखेगा तो उस घर को बर्बाद करेगा। ठीक इसी प्रकार 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी भी जिस घर को देखेगा उसको खराब करेगा। ठीक है, ये हो गया त्रिक भाव का उदाहरण। अब त्रिक भाव किस अवस्था में शुभ होता है? अगर अष्टम या द्वादश भाव यानी 8वें या 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ जाएं तो छठा ही अष्टम अथवा द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो इसको शुभ संकेत समझना चाहिए जन्म कुंडली में, क्योंकि यहीं से विपरीत राजयोग की तैयारी होती है। अब हम इसे 4 भागों में लेते हैं शुभता को। छठे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो छठा भाव ऋण रोग और शत्रु है और 12वां घर हानि है। अगर छठे भाव का स्वामी ऋण रोग और शत्रु का स्वामी 12वें घर हानि के घर में बैठेगा तो क्या होगा? इन सबसे मुक्ति दिलाएगा, यानी शुभ हो गया। इसी प्रकार छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो जाए। 8वां भाव क्या है? मृत्यु स्थान है। तो रोग, शत्रु और कर्जा ये मृत्यु को दर्शाता है। ऐसे जातक के रोग और शत्रु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, छठे घर का स्वामी अगर छठे घर में ही है तो अस्त्र योग बन जाता है। प्रतापी ऋण रोग और शत्रु का नाश करने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होता है छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में ही हो तो। जैसे छठे भाव में 6 लिखा हुआ है, इसका स्वामी बुध है, अगर यहीं पर बुध बैठा हो तो ये शुभ प्रभाव देगा। ठीक है। अब छठे भाव में स्थित पाप ग्रह धन लाभ और सुख समृद्धि देते हैं। जन्म कुंडली में त्रसडाय यानी 3, 6 और 11 घर ये भाव जो होते हैं, यहाँ पर मंगल, शनि और राहु की स्थिति निश्चित ही व्यक्ति को धन, सम्मान, सफलता और सुख देने वाली होती है। ये तो हो गई शुभता की चर्चा। हम चलते हैं, देखते हैं भय और चिंता का कारण कब बनता है। षष्ठेश की युति राहु या केतु से होने पर व्यक्ति को चोर अथवा अग्नि का भय प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी बात, षष्ठेश का दृष्टि युति संबंध यानी दृष्टि का मतलब मंगल को देखता हो षष्ठेश या मंगल साथ में बैठा हो, साथ में बैठने को युति कहते हैं। तो अगर षष्ठेश का दृष्टि युति संबंध मंगल और शनि से हो जाए तो जातक को चोर तथा अग्नि का भय होता है। अब 9th हाउस का स्वामी अगर छठे घर में बैठ जाए और या फिर छठे घर की दृष्टि, छठे घर के स्वामी की दृष्टि प्राप्त करे तब भी चोर और अग्नि का भय होता है। षष्ठ भाव में मंगल की राशि या नवांश होने पर अग्नि से भय होता है, याद रखिएगा। अब चौथा कारण भय और चिंता का, छठे भाव में शनि की राशि 10 या 11 शनि की राशि होती है, मकर या कुंभ। ठीक है। तो छठे भाव में शनि की राशि या नवांश हो तथा शनि की युति
सूर्य के साथ हो तो पशु अथवा वाहन से चोट लगने की संभावना होती है। छठे भाव के साथ, छठे भाव में मकर और कुंभ राशि हो और सूर्य के साथ यदि युति हो जाए षष्ठेश की तो पशु या वाहन से चोट लगती है। यदि शनि षष्ठेश होकर राहु या केतु से संबंध करे तो तीव्रगामी पशु जैसे हिरण या हल्के वाहन से चोट लगने का भय होता है। ये बात हो गई। अब हम पांचवा कारण देखते हैं। त्रिक भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक को सुख प्राप्त करने की चिंता होती है। नंबर 6, गुरु यदि त्रिक अर्थात 6, 8, 12वें भाव में हो तो मनुष्य वाहन, आभूषणों, वस्त्रों की चिंता करता है। वो जीवन स्तर सुधारने के लिए चिंतित रहता ही है। नंबर 7, चंद्रमा या शुक्र त्रिक भाव में होने पर जातक पद, प्रतिष्ठा और सत्ता लाभ की चिंता में डूबा रहता है। अब यहाँ रोग और पीड़ा के बारे में भी जान लेते हैं। रोग के विषय में विचार करें। षष्ठस्थ ग्रह अष्टम या व्यय भाव में बैठे ग्रह षष्ठेश या षष्ठेश से दृष्टि युति करने वाले ग्रह में यदि 2 या 3 प्रकार से एक ही ग्रह आए तो उस ग्रह से संबंधित रोग की संभावना होती है। जैसे सूर्य है, षष्ठेश के साथ बैठा हो या षष्ठेश की युति हो या फिर दृष्टि हो तो ऐसे में पित्त, बुखार, अंग में जलन, मिर्गी, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेड़ों का रोग, चमड़ी का रोग, हड्डियों का रोग, शत्रुओं का भय, लकड़ी, अग्नि, अस्त्र या विष से पीड़ा होती है। स्त्री या संतान से क्लेश भी रहता है। चोर या पशुओं से भय, सर्प या विष का भय, राजा, धर्मराज तथा भगवान रुद्र का भय होता है। यदि षष्ठेश के साथ चंद्रमा युति करता हो तो निद्रा का रोग होता है, आलस्य और कफ अतिसार इत्यादि का रोग देखा जाता है प्रायः जातकों में। यदि षष्ठेश के साथ चंद्रमा है तो इस प्रकार के रोग होते हैं, मतलब पीलिया, अधैर्य, मनोव्यथा, दुर्गा, किन्नर, सर्प या यक्षिणी से भय होता है। यदि षष्ठेश के साथ मंगल की युति दृष्टि हो तो अग्नि, विष या अस्त्र से भय होता है। देह में गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, अंग विकार या अवयव हानि होती है। राजा, अग्नि और चोरों से भय होता है। भाई, मित्र या पुत्रों से विवाद होता है। शत्रुओं से संघर्ष या मुकदमेबाजी, देह में जलन, हड्डी में, मज्जा में विकार, रक्त कुष्ठ या चर्म रोग, गंधर्व आदि से भय व पाप ग्रह से देह के ऊपरी भाग में रोग या पीड़ा होती है, क्योंकि मंगल भाई का कारक भी है, रक्त का कहीं ना कहीं जोड़ भी है। यदि बुध बैठा है षष्ठेश के साथ तो चित्त की भ्रांति, याददाश्त कमजोर होना, निरर्थक चिंता, दुर्वचन बोलना, कंठ रोग, वात, पित्त, कफ और त्रिदोष जन्य रोग पीड़ा होती है। चर्म रोग, विष संक्रमण, कठोर नृशंस व्यवहार, श्रम की अधिकता से कष्ट और पीड़ा, गंधर्व आदि से उत्पन्न रहता है भय। ध्यान रहे, अचेतना, मूर्छा या स्नायु दौर्बल्य, स्मरण शक्ति नष्ट होना या उन्माद में बुद्ध की जो होती है ना मुख्य भूमिका होती है। अच्छा, अगर बृहस्पति षष्ठेश के प्रकोप में है तो ऐसे व्यक्ति को कफ प्रकोप से उत्पन्न रोग होते हैं। पेट का फोड़ा, रसौली, आंत्र पुच्छ, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, मोतीझारा, श्रवण दोष या कान के रोग, देवस्थान या देवधन के लिए विवाद होता है। बैंक के मामले में मुकदमा और दंड, देवता या गुरु का अपमान करने से मिला हुआ कष्ट क्लेश, यक्ष, किन्नर या विद्याधर द्वारा उपद्रव, पीड़ा होती है। इसी प्रकार से शुक्र पर विचार कर लेते हैं। अगर शुक्र षष्ठेश की स्थिति में खराब कर रहा है तो खून की कमी, रक्त अल्पता, कफ और वायुजन्य मूत्र रोग,
जननेंद्रिय के रोग, क्योंकि शुक्र जननेंद्रियों का कारक है। रतिज रोग, रति के रोग, भोग रोग इत्यादि, देह का सूखना, रोग निरोधक शक्ति नष्ट होना, या एड्स, देह और चेहरे की कांति नष्ट होना, योगिनी दक्षिणी व मातृभय से, मातृ ऋण से भय होता है। ठीक है। यदि षष्ठेश के साथ शनि प्रभावित कर रहा है तो क्या रोग हो सकते हैं? वात और कफ से उत्पन्न रोग, टांगों में दर्द, लंगड़ापन, अतिश्रम से थकान, अनिष्ट की आशंका, कल्पित भय, नौकरों से कष्ट, श्रम संकट, यंत्र उपकरण बिगड़ने या चलते चलते रुक जाने से हुई असुविधा और संताप, पत्नी या पुत्र पर विपत्ति या संकट, मानसिक क्लेश, दुर्घटना और चोट, स्वयं पर विपत्ति या प्रेत अथवा पिशाच बाधा अथवा पीड़ा होती है। हो सकता है वीडियो आपको बड़ा लगता हो, लेकिन बड़ा काम का है। यदि षष्ठेश को राहु प्रभावित करता है, षष्ठेश राहु के साथ युति कर रहा है और ये रोग हैं, समझो राहु खराब कर रहा है, जैसे हृदय रोग, हृदय में ताप या जलन, कुष्ठ रोग, दुर्मति या विपरीत बुद्धि, चित्त भ्रांति, विष संक्रमण, पैर में चोट और पीड़ा, स्त्री या पुत्र के कारण कष्ट, क्लेश, सर्प और पिशाच से भय होता है। इसी प्रकार केतु पर ध्यान कर लेते हैं। केतु अगर षष्ठेश के साथ खराब करेगा तो क्या होगा, ये भी हम इसमें जान लेते हैं। यदि केतु छठे भाव को प्रभावित करेगा षष्ठेश के साथ, तो इन चिन्हों से आपको अनुभव हो जाएगा कि केतु परेशान कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण या क्षत्रियों के प्रति विरोध, द्रोह या विवाद, मन में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष होना। इस अवस्था में जातक को केतु से मानसिक पीड़ा इत्यादि, कष्ट क्लेश इत्यादि होते हैं। तो ये रहे जो हमने विशिष्ट ग्रंथों से संग्रहित करके आपके सामने ज्योतिषीय कुछ त्रिशदाई के त्रिक भावों के योग प्रस्तुत किए। अब आपको अगले वीडियो में और भी कुछ तलाश करके हम जरूर देंगे। तब तक आप सब लोग इस वीडियो को देखें और अपने कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा, अनुभव कैसा है। इन सब बातों के लिए कमेंट में जरूर बताएं। लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।